रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 1 मार्च 2021। आज सोमवार मार्च का पहला तारीख 2021। और फिर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाकिलो में द्वारा जो वचन हमको सिखाया जाता है वो जॉन 12 चैप्टर 49 वर्स में से लिया गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 49 वचन में से आज का विषय लिया है। स्पीक वर्ड्स फ्रॉम द फादर। पिता की तरफ से वचनों को बोलिए। स्पीक वर्ड्स फ्रॉम द फादर। पिता की ओर से वचनों को बोलिए। हम वचन पढ़ेंगे जॉन 12:49 वर्स। फॉर आई हैव नॉट स्पोकन ऑफ माई सेल्फ बट द फादर which sent me, he gave me a commandment what I should say and what I should speak। यही वचन को और एक बार पढ़ेंगे। जॉन 12:49। For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment what I should say and what I should speak। जॉन 12 चैप्टर 49 वर्स। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 12 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 49 वचन। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। Have you ever wondered why some of the words you speak produce the wrong results? क्या कभी इस बात की ओर आपने आश्चर्य किया है कि जब कुछ शब्द आप बोल देते हैं तो वह एक प्रकार से गलत नतीजे को उत्पन्न करके लाता है। Perhaps you are not speaking words from the Father। बिल्कुल कारण यही है कि आप अपने शब्दों को पिता की ओर से नहीं बोल रहे हैं। जीसस स्पोक द फादर्स वर्ड्स। यीशु मसीह ने पिता के शब्दों को बोला। He knew exactly the right words to say in every situation to everyone concerning everything। वह जानता था बिल्कुल सही तरीके से सही शब्दों को सारे परिस्थितियों के ऊपर बोलना, सभीयों को बोलना और सारी चीज़ों के विषय बोलना। The secret is what he told us in our theme verse। भेद रहस्य की बात यह है जो उसने हमारे शुरुआती वचन में बोल दिया है। Imagine what transpired in Luke 7:11-17 verse। इस बात की कल्पना करके देखिए ऐसा क्या हो गया था लूका के 7 अध्याय के 11 वचन से 17 वचन तक। हम पढ़ेंगे उसे। लूका 7 अध्याय उसका 11 वचन से 17 वचन तक। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी।
जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। तो आपको मालूम पड़ा क्या था लूका के 7 अध्याय के 11 से 17 वचन में। He was on a journey to the city of Nain. वह सफ़र पर था और वह नाइन शहर की तरफ जा रहा था। नाइन शहर में जा रहा था। And as he arrived at the gate of the city, he saw a funeral procession of a young man who was the only son of a widow. उसने ये देखा कि जो शहर है उसके फाटक के बाहर एक मुर्दा लिए हुए जा रहे हैं लोग, एक जवान लड़के का, और वह इकलौता बेटा था अपने विधवा माँ का। तो यह शव यात्रा थी जो उस शहर के फाटक के पास से जा रही थी, पहुंच गई थी वहाँ पर। और वो शव यात्रा एक जवान मनुष्य की थी जो उसके विधवा माँ का इकलौता बेटा था। यह यीशु मसीह ने देखा। Moved with compassion, वह करुणा से, दया से भर गया। He touched the casket and said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. Luke 7 chapter 14 to 15। और फिर वह करुणा से भरा हुआ आगे बढ़कर उसने वह शव यात्रा में उस मुर्दे के अर्थी को, उस शव के अर्थी को छुआ। और फिर उसने बोला। लूका के सुसमाचार 7 अध्याय के 14 से 15 वचन में हम उसको पढ़ते हैं। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और एक बार पढ़ेंगे। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसके माँ को सौंप दिया। He raised the lifeless body of that young man back to life with words. उसने वह प्राण खो चुके शरीर को, जो जवान मनुष्य था, वह प्राण खो चुका हुआ शरीर था, उसको जिलाया और दोबारा उसके अंदर प्राण को लाया शब्दों के द्वारा। Over a raging tempest, the Bible says, he arose
and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Mark 4:39। जब तूफान आंधी उठ गई थी बड़ी तेजी से, तब पवित्र बाइबल क्या बताता है? वह हम मरकुस के 4 अध्याय के 39 वचन में हम पढ़ेंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और एक बार, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। It made no difference how turbulent the weather was, और इससे कोई परवाह नहीं कितना तेज और कितना अशांत करने वाला तूफान वो रहा था, और कोई परवाह नहीं वह कितना उग्र ऐसा तूफान रहा था, मौसम रहा था। जीसस hushed them with words। यीशु ने उनको चुप करा दिया शब्दों के द्वारा। शब्द के द्वारा यीशु ने उनको चुप करा दिया। The words he spoke came from the Father। और जो शब्द वह बोला, जो वचन वह बोला, वह पिता की ओर से आया था। He said in John 12:50, Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak। उसने यूहन्ना के 12 अध्याय के 50 वचन में ऐसा कहा है, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। तो इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। We are to have his kind of results because the Father has given us words to speak। हमको उसके तरह के नतीजे प्राप्त होने चाहिए। इसका कारण यह है, पिता ने हमको उस प्रकार से वचनों को बोलने के लिए दिया है। Don't speak words that you learnt from the world। Speak word of God। आप उन वचनों को, उन शब्दों को मत बोलिए जो जगत में से आपको सीखने को मिला है। आप परमेश्वर के वचन बोलिए। Get your language from the word of God। आपकी भाषा को आप परमेश्वर के वचन में से प्राप्त कीजिए। That's why you have to keep studying the scripture। 2 तिमोथी 2:15। और यही वो कारण है कि आपको पवित्र वचनों की अभ्यास करते रहना चाहिए। 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 वचन में ये लिखा है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 वचन,
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। और एक बार पढ़ेंगे 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Think and talk like Jesus and you will have his extraordinary results. आप सोचिए और बोलिए यीशु जैसा और फिर आपको असाधारण नतीजे प्राप्त होते रहेंगे।